Okay, guys, here we are for explaining the creating a challenge and changing the culture. इस पर अच्छी खासी हमने बात कर ली है. We have seen the five number of components how we create and changing the culture. यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ आपके पास फ्लो चार्ट की तरह एक स्लाइड आपके पास ओपन हुई भी है और इस स्लाइड के अंदर आप क्लियरली जो देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि क्रिएट कैसे किया जाता है कल्चर और चेंज कैसे किया जाता है कल्चर और कैसे जो है वो हमारे पास हाउ वी कैन मेक द क्वालिटी पॉलिसी एंड हाउ दिस क्वालिटी पॉलिसी कैन इम्पोज टू द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम काफी देर से जो है वो बात कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. व्हाट वी हैव इट, हमारे पास विजन ऑफ गाइडिंग द फिलोसफी दैट वी वांट टू बी. ठीक है, एक विजन और फिलोसफी जो है वो बिल्कुल अपर एंड पे आपके पास दिख रही है कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट की क्या सोच है, मैनेजमेंट किस तरह का काम जो है वो करना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. वो बात आपके पास यहाँ पर जो है वो कर रहा है एज अ विजन और गाइडिंग फिलोसफी व्हाट वी वांट टू बी. ये एज अ मैनेजमेंट के अपर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो अपना एक सेट ऑफ माइंड, एक थिंक माइंड जो आपके पास होता है वो जो है इस चीज के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है. Then they sending this on the purpose what we are here for. ठीक है, पर्पस क्या है कि पर्पस आपको बताया था ना कि व्हेन वी वर डिस्कशन ऑन द लीडर कि हमारे पास जो है जब थ्री पीस में बात की थी उसमें हमने पर्पस की बात की थी. ठीक है, पीपल्स की बात की थी, पर्पस की बात की थी, ठीक है, और पर्सन की बात की थी. तीन किस्म की जो हमने थ्री पीस पढ़े थे. द सेम थिंग दैट वी हैव हियर टू. द पर्पस व्हाट वी आर हियर फॉर, मतलब कि ये जो आपके पास जब व्हेन यू वर गोइंग टू क्रिएटिंग एंड व्हेन यू वर गोइंग टू चेंजिंग द कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जो है इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली देख रहे होते हैं, द विजन देख रहे होते हैं. ठीक है, फिलोसफी व्हाट वी वांट टू बी, मतलब क्या आप करना चाहते हो, व्हाट वी आर हेयर फॉर, आप यहाँ क्यों हो. ठीक है, वो ऊपर से जो है वो आपके पास विजन इस तरह आ रहा होता है. कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स who वी वांट टू बी. ठीक है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो एंड द मिशन व्हाट वी वांट टू अचीव. मतलब ये तमाम चीजें जो हैं आपके पास इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट व्हेन यू वर क्रिएटिंग एंड व्हेन यू वर चेंजिंग द कल्चर. मतलब विजन और मिशन तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है. ठीक है, मतलब मिशन वो होता है आपका जो आप मतलब कि व्हाट यू वांट टू अचीव, मतलब कि आप इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, इन नियर फ्यूचर आप क्या अचीव करना चाह रहे हो या आप क्या अचीव कर रहे हो, दैट इज योर मिशन. ठीक है, नियर फ्यूचर की जो बात होती है ना. अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हम, ठीक है, मतलब आप कहाँ पे अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो वो आपके पास हमेशा कहाँ से आता है, विजन से आता है. कहते हैं ना, कंपनी हैव अ विजन पॉलिसी, अ कंपनी हैव अ मिशन पॉलिसी. मतलब उसकी विजन और मिशन की पॉलिसी ये होती है कि विजन हमेशा जो है ना लॉन्ग टर्म होता है. ठीक है, जैसे कि हम कहें कि जैसे कि आप आज से 10 साल पहले से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान 2030, पाकिस्तान 2025, इस तरह की जो विजनरी जो आपके पास एक पॉलिसी पाकिस्तान की जो आती है अगले 15-20 साल के बाद वाली जो पॉलिसी होती है, दैट इज द विजनरी पॉलिसी. ठीक है, तो ये आपके जो जितने भी आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं आपके पास जो और डिफरेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपनी विजनरी जो है वो पॉलिसी डिफाइन कर रहे होते हैं. तो इसी तरह आपके पास जो है वो एक मिशन होता है. मिशन क्या होता है, वो इट शुड बी 2 years, इट शुड बी 5 months, इट शुड बी 3 years. मतलब आप इस 3 सालों में 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर मिशन, जो आपका ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, तो उसमें आप अपने आप को कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, उसमें आप अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है वो किस में आ जाती है, मिशन पॉलिसी में आ जाती हैं.
तो सबसे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब क्वालिटी मेकिंग या क्रिएटिंग और द चेंजिंग द कल्चर की बात हो रही है, उसके अंदर आपके पास जो है वो विजन की बात कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है, कि देख रहे होंगे कि यार किस तरह का जो है वो एक कंपनी का जो विजन है, वहाँ के जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, वो थिंक टैंक जो है वो सोचेगा कि हम किस तरह जो है वो अपनी कंपनी को अगले 10-15 साल की क्या पॉलिसी बना कर दें। देखिए, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कंसर्न करनी पड़ती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखनी पड़ती हैं कि आप अपनी कंपनी को कैसे जो है अगले 10-15 साल में कहाँ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ़ लोकल चीज़ें नहीं देख रहे होते, इसके अंदर आप प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं देख रहे होते, इसके अंदर आप सर्विसेज़ बेस्ड चीज़ें नहीं देख रहे होते, इसमें आप ऑन नॉट ओनली गोइंग फॉर द सप्लायर्स, नॉट ओनली फॉर योर गोइंग फॉर योर बायर्स, आपको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि किस तरह की जो है वो पॉलिसी अगले 5-6 साल में होगी। जैसे रिसेंट यू हैव सीन इन द कोविड, हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि तो वी हैव द विजन एंड वी हैव अ मिशन पॉलिसी, ठीक है। अब विजन जो हमारे पास किसी भी कंपनी का जो नॉट ओनली फॉर द सप्लायर, नॉट ओनली फॉर द बायर, नॉट ओनली फॉर द कस्टमर्स एंड नॉट फॉर फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमें जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चल रही है। दैट आई जस्ट डिस्कस विथ यू अबाउट द कोविड कोविड 19 में आप देखें कि गवर्नमेंट ने अभी जो है आपके पास एक पॉलिसी लेकर आए हैं, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। आपकी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और ये जो आपका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी आपके पास जो है वो डिफरेंट आपको इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह की चीजें भी जो है वो अपने कीप इन योर माइंड रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब मल्टी ग्रुप्स एंड कंपनीज आप जब चला रहे होते हैं, देन आपके पास बहुत अच्छा खासा जो है एक कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ होता है। तो उसको इन्वेस्ट भी जब आप करने जा रहे होते हो, तो उसमें भी आपकी जो है ना बहुत क्वालिटी मैटर करती है। दैट इज ऑल्सो इन योर विजन व्हेन यू वर गोइंग टू योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, तो उसमें भी जो है वो आप देख सकते हो कि आप किस तरह जो है वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको उस पे कितना टर्नओवर रेशियो और कितना आपको जो है उसके ऊपर रिटर्न आपको जो है वो कितना मिलेगा। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सम पीपल डोंट नो व्हाट इज वी कैन गेट द रिटर्न। रिटर्न मीन्स बेटा कि आप फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग 25 करोड़ एंड यू आर इन्वेस्टिंग सच काइंड ऑफ मनी, तो उसमें आपके पास जो है वो, चले मैं आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल जो है यू हैव द 4 पार्टनर्स एंड यू आर इन्वेस्टिंग अबाउट एवरी पार्टनर ऑन इंडिविजुअल बेस दे आर इन्वेस्टिंग 25 करोड़, ओके। तो अब 4 पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट कर दी 25 करोड़ की, तो दैट शुड बी अ 100 करोड़। अब उस कंपनी में जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उस कंपनी में जो है उनको फायदा हो गया अबाउट 400 करोड़, ठीक है। तो अब वो कंपनी आपको कहती है कि वो आपके साथ जो है वो रिटर्न जो है वो 50% रिटर्न पे आपने उनके साथ काम किया है, ठीक है। तो 50% रिटर्न जब आपको मिला, तो हाउ यू कैन गेट दिस 50% रिटर्न? आप चारों में जो है वो 50% रिटर्न जो है वो डिवाइड होगा। और कैसे डिवाइड होगा? यू ईच गेट 25, you each get 50 crores to your profits। तो इस तरह की जो है वो इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे होते हो, व्हेन यू गोइंग फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी जो आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ होता है उसको आप देखना पड़ता है कि अभी मैं किस जगह पे, कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी, कौन से जो है वो अपना बिजनेस के अंदर इस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, कौन से अ, जगह पे, कौन से बिजनेस में अभी गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। तो उन जगहों पे जाके जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो फिर देखें, अब कंपनी अगर आप सेटअप कर रहे हैं, व्हेन यू सेटअप द कंपनी है, व्हेन यू क्रिएटिंग और चेंजिंग द कल्चर, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एज अ विजन उसके आप एक बना लेते हैं, ठीक है। एक विजन आप बनाते हैं, उस विजन को आप बताते हैं कि वर्ड वी वांट टू बी, हम कहाँ होंगे अगले 15 साल के बाद, अगले 20 साल के बाद, ठीक है। देन व्हेन यू हैव द विजन, फिर आपके पास पर्पस आ जाता है। पर्पस आपको कहता है व्हाट वी आर हेयर फॉर, मतलब आप क्यों हो यहाँ पे? इसलिए हूँ यहाँ पे कि 20 साल के बाद मुझे जो है यहाँ तक पहुंचना है या वहां तक पहुंचना है, ठीक है।
मतलब कि अगर एक विजन आपके पास मौजूद है तो देन यू हैव द पर्पस, ठीक है। विजन होने के बाद ही आपके पास जो है वो पर्पस आता है। देन यू हैव द कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स हु वी वांट टू बी, ठीक है। मतलब आपकी एक पर्सनली, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशनली, आपकी एक जो है वो कोर वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। और आपके कुछ सर्टेन बिलीव्स होने चाहिए। जब कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो वो आपके स्प्रेड हो जाते हैं विथ ऑल योर एम्प्लॉयज एंड योर पार्टनर्स, ठीक है। दे ऑल हैव द सेम बिलीव एंड दे ऑल हैव अ म्यूचुअल कोर वैल्यूज के हम जो है व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। उन सबके बिलीव और उन सबके जो है वो वैल्यूज एक होनी चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव गेट ऑल योर एम्प्लॉयज एंड ऑल योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पीपल शुड बी अ म्यूचुअल बिलीव एंड द म्यूचुअल वैल्यूज। ये देखिए 100% तो कभी भी नहीं होंगे, बट यू ऑन योर पेपर्स, ऑन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विजन, ऑन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोर्स एंड वैल्यूज, उसके ऊपर जो है ये लिखा हुआ तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोर कंडक्ट होता है ना एक, के भाई ये हमने करना है। इस फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, ठीक है, कि हम जो है अगले 10-15 साल में जो है वो कराची के 4 जगहों पे और कैंपस खोलेंगे, ठीक है। मतलब ये इनका मिशन है, ठीक है। विजन क्या है कि हम इंटरनेशनली कोलैबोरेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम जो है डिफरेंट आईबेक्स हो गया, ठीक है, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ठीक है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जो है वो हम कोलैबोरेशन करेंगे। हम जो है अपना मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, दुबई और अपना श्रीलंका में अपने कैंपसेस खोलेंगे, मालदीव्स में अपने कैंपस खोलेंगे। मतलब ये तमाम चीजें जो हैं ये क्या है, इनका विजन है, ठीक है। अब विजन एक आपके यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं, ठीक है, उनका एक विजन आ गया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो विजन राइट डाउन कर दिया। नाउ दे हैव अ पर्पस, दे हैव अ पीपल हियर, दे हैव अ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव द मैनेजमेंट इन देयर यूनिवर्सिटी। अब वो मैनेजमेंट जो है वो एक पर्पस लेके घूमेगी, वो एक पर्पस उनके पास है कि भाई ये एक विजन आ गया हमारे पास, हमारे चांसलर साहब का, एंड वी हैव टू फॉलो दिस विजन, ठीक है। हम उस विजन को पूरा फॉलो करेंगे और हम उसको देखेंगे कि हम इसको आगे कहाँ कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। देखे ना हम यहाँ क्यों हैं। मतलब एक टीम बना दी गई, फॉर एग्जांपल एक जो है वो एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस का इंटरनेशनल एनहांसमेंट यूनिट बना दिया गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। उस डिपार्टमेंट में जो कुछ पुराने लोग थे, 2-4 बंदे वो डाल दिए, कुछ न्यू हायरिंग कर ली, कोई नया टैलेंट लेकर आ गए वो उस जगह पे। यू व्हाई they want to they want to work on their total quality management, that's why वो अपने कंपनी के अंदर ये चीजें कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। क्यूएसी डिपार्टमेंट के साथ एक डिपार्टमेंट बना दिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिजनेस का एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें कुछ क्यूएसी के बंदे कुछ आगे पीछे कोई न्यू हायरिंग जो है उसमें कर ली, ठीक है। और फिर उनका एक पर्पस बन गया उन लोगों का कि वो उनका काम ये है कि हमने जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फैकल्टीज हैं, एग्जिस्टिंग हमारे पास जो फैकल्टी मौजूद हैं उनसे डिस्कस करना है, ठीक है, और कोलैबोरेशंस की तरफ जाना है और इस तरह के मॉडल्स जो है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। और उस पर जो है वो मीटिंग्स करनी है, एक मतलब काम शुरू हो गया, एक पर्पस शुरू हो गया लोगों का। देन वी हैव कोर बिलीव। उनका तो एक कोर बिलीव होगा ही होगा कि उन लोगों ने जो है वो ये काम करना है, बट वो क्या करेंगे, वो इंगेजमेंट करेंगे डिफरेंट लोगों को इसके अंदर, ठीक है। इंगेजमेंट होगी उनकी, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट से इंगेजमेंट होगी, ठीक है। डिफरेंट एम्बेसीज से जो है उनकी इंगेजमेंट होगी। डिफरेंट जो है वो सेमिनार्स में जो है उनकी प्रेजेंस होगी। फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, देन फैकल्टीज हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो उनकी इंगेजमेंट होगी कि वो बताएंगे उनको कि आप हम इस तरह जो है वो करने जा रहे हैं, ये हमारे प्लान्स हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो कोलैबोरेशन फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीजें कैसे आ रही है, एक विजन के ऊपर जो है लोग काम कर रहे हैं और सबकी जो है वो एक कोर बिलीव्स एंड एक कोर वैल्यूज हैं उसके ऊपर। जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं देन वी राइट द मिशन।
अब हम मिशन ड्राइव राइट कर सकते हैं कि अब मेरे पास टीम मौजूद है, ठीक है, मेरे पास जो है वो पर्पस है, आई हैव द पर्पस, आई हैव द विजन, आई हैव द कोर वैल्यूज, आई हैव द बिलीव्स, नाउ आई एम हियर टू राइट द मिशन। ओके, मतलब जो कंपनी के पास जो है तमाम चीजें जब एक समराइज्ड हो गई, ठीक है, मतलब दे हैव ऑल द थिंग्स देयर हैंड्स, ठीक है, उनके पास जो है वो विजन भी है, उनके पास जो है वो कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स भी हैं, उनके पास पर्पस भी है, तो ये तमाम चीजें जब वो क्युमुलेटिव जो है अपने पास रख लेते हैं, देन दे राइट द मिशन। अब मिशन इट्स नॉट ओनली अ रिटन, वो आपको प्रैक्टिकली होते हुए दिख भी रहा होता है, ठीक है। मिशन जो आपके पास होता है ये सिर्फ आपके पास मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि आप मिशन की अगर बात करें तो वो सिर्फ रिटन फॉर्म में ही हो, नहीं, मिशन जो होता है कंपनी का वो आपको प्रैक्टिकली भी जो है वो होता हुआ दिख रहा होता है। तो आई होप यू गेट ऑल दिस 4 पॉइंट्स और आपको अच्छी तरह जो है ये समझ आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर देते हैं। हाँ, आपको मैं रीड कर देता हूँ, इसको तमाम वही बातें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें बुक में भी वही लिखी हुई हैं और आपके पास आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो है इसी तरह की बातें इसको आपको मिल जाएंगी। आप उसके लिए जितना मटेरियल आप अपने पास पढ़ने के लिए इसको और एडप्ट करना चाहते हैं यू कैन डू। मेरा काम सिर्फ ये है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है, और इन सब की जो है वो आपको वीडियो लेक्चर्स भी इंशाल्लाह ऑन योर CMS यू कैन सी एवरी एंड ऑफ द वीक आपके पास जो है वो अपलोड मैं कर देता हूँ, तो आप उसको जो है वो सुन सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम आप बार बार उसको सुने, ठीक है, आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं वट एवर आई एम डूइंग स्टडिंग इन द इंडस यूनिवर्सिटी, मैं तमाम जितने भी मेरे पास कोर्सेज हैं मेरे सब में कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स के दे दे के जो है ना उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सिर्फ रीड करके चले जाऊँ, ठीक है, जस्ट रीडिंग द थिंग्स, तो वो जो है वो इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है, वो ना स्टूडेंट की जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, ना उसका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो कहता है कि तो रीडिंग ही है मैं खुद कर लूंगा बाद में। और यू हैव सम गिविंग द एग्जांपल द लिविंग एग्जांपल विद दिस, ठीक है, आप रिलेट करते हो जब चीज़ों को, तो जब आप एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हो विद द लिविंग एग्जांपल्स, तो उससे जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी पैदा होता है और कोर्स के अंदर भी थोड़ी सी जो है वो जान आ जाती है। Although this is a very kind of theoretical course in total quality management, but इसमें जब examples आ जाती हैं तो ये थोड़ा सा cases आ जाते हैं, because I have a good experience of last 10 years, मेरे पास जो है वो 10 साल का experience है on the business side, also for the working side, तो मुझे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पता है, तो आपसे जो है वो मैं discuss कर रहा होता हूँ in the classes, okay? So here we have the change, creating and the changing the culture. Culture in any business may be defined then as the belief that pervade an organization about how business should be conducted and how employees should behave and should be treated. Any organization need a vision framework that includes its guiding philosophy, core values and beliefs, and a purpose. These should be combined into a mission. The same thing that I have discussed in the last slide, कि आपसे जो है ना एक प्रॉपरली जो है पूरा एक डिस्कस कर लिया गया है कि पूरा फ्रेमवर्क आपको समझा दिया गया पूरी एग्जाम्पल्स के साथ, डिफरेंट डाइवर्सिफाई एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा दिया गया कि ये पूरा प्रोसीजर है क्या, विजन कहाँ से निकला निकला, पर्पस क्या है, व्हेन यू हैव अ विजन यू हैव द पर्पस, व्हाई यू आर हियर, ओके, व्हाई यू डूइंग दिस, देन फिर आपके पास जो है वो एक कोर वैल्यूज है आपके पास, सही है, उन सबको मिलाप, उन सबका मिक्सचर, उन सबका जो एंड रिजल्ट है वो उनको क्या है, आपका मिशन है। एंड बी रिमेंबर द मिशन इज नॉट ओनली ऑन योर बुक्स, मिशन इज नॉट इन योर वर्ड्स, मिशन जो है वो आपका प्रैक्टिकली भी दिख रहा होता है, ओके, कीप इन योर माइंड। कोई आपसे अगर पूछे कल कि व्हाट इज योर मिशन,
तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मिशन अपना वो बताऊंगा जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। अगर आप बोले कि मैं टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इन माय बैचलर्स, तो आपका ये मिशन है कि आप अगले साल 1.5 साल के अंदर जो है वो अपने 4 इयर्स का बीटेक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका आफ्टर इन द कमिंग 2 years यू विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल बी ग्रेजुएटेड एज अ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपका क्या है, ये आपका मिशन है। ठीक है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं जो हूँ मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मास्टर्स इन सिविल और मास्टर्स इन मैकेनिकल की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ पीएचडी इन मैकेनिकल और इस तरह की जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका विजन है, ये आप अगले 10 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। द सेम थिंग यहाँ पर जो लिखी हुई है, culture in any business may be defined then as the belief that prevent the organization how business should be conducted, बिजनेस कैसे कंडक्ट होता है, एंड हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव एंड शुड बी ट्रीटेड, एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना है और कैसे ट्रीट करना है। एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड अ विजन फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स, ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास इन गाइडिंग द फिलोसफी अ कोर वैल्यूज एंड बिलीफ एंड अ पर्पस, दिस शुड बी कंबाइंड इनटू अ मिशन। जब ये तमाम चीजें जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, बिलीव हैं और पर्पस को जब कंबाइन कर लेते हैं, देन यू हैव अ मिशन, आपका जो है वो बन जाता है। द गाइडिंग फिलोसफी ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज शेप्ड बाय द लीडर थ्रू देयर थॉट्स एंड एक्शन। इट शुड रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन rather than the vision of a single leader. It should evolve with time, although organization must hold to the core elements. तमाम चीजें वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। The core values and belief represent the organization basic principle about what is important in business. ठीक है, कोर वैल्यूज के अंदर जो है और बिलीफ के अंदर ये बताया जाता है, यह रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके भाई, ये कोड 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 ऑफ कंडक्ट वगैरह वाली जो बात होती है कि आपने कैसे बिहेव करना है। आप जैसे यूनिवर्सिटी में कोड ऑफ कंडक्ट है भाई, आप जो है वो डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। ठीक है, टाइम पे आएंगे, क्लास में टाइम से जाएंगे, अटेंडेंस आपकी जो है इस तरह होगी। ठीक है, इतने परसेंट आपके जो है वो मार्क्स होंगे, तो ये आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी होगी। ये आपके जो है ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक जो है वो आपकी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इट्स कंडक्ट, ठीक है, its socially responsibility and its response to change in the environment. They should act in the guiding the force with clear and authentic values, which are forced on employees, suppliers, customers, society at large, safety stakeholder, shareholders, and generally stakeholders. ये तमाम चीजें जो हैं I think we have discussed in this lecture. The purpose of the organization should be developed from the vision and core values and belief, and should quickly and clearly convey how the organization is to fulfill its role. जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वो डेवलप किया जाता है एक विजन से और कोर वैल्यू से और बिलीफ से, और वो जो है तमाम लोगों के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं उन सबको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। जो मैंने आपसे एग्जाम्पल में बात की थी वही चीज़ें जो है यहाँ पे डिफाइन की गई है। द मिशन विल ट्रांसलेट द एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ फिलोसफी, मतलब एक एब्स्ट्रैक्टनेस आपके एक मौजूद है। ठीक है, किसी भी हम जब भी कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, जब भी कोई हम अपना कोई थ्योरी राइट डाउन करते हैं, जब हम कोई रिपोर्ट राइट डाउन करते हैं, देयर इज सम एब्स्ट्रैक्ट ऑन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, उसकी एक कोर वैल्यूज जो है वो डिफाइन की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उसकी एक समराइज चीजें डिफाइन की जाती हैं।
एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो उसका गैप फाइंड करके दिखाया जाता है, ठीक है। उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, आपने ये काम क्यों किया, आपको क्या जरूरत पड़ी, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने यही वाले टॉपिक के ऊपर क्यों रिसर्च किया, इस पर रिसर्च हुई भी थी तो आपने इसके अंदर और क्या नई चीज लेकर आए हो। आपको गैप बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के लिए जा रहा हूँ। आपको उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि मेरे कौन कौन सी जो है वो वेरिएबल्स हैं जिसको मैं बार बार की पॉइंट्स की एलिमेंट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि नया वर्ड लग रहा था यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो ये समझा दिया। द मिशन विल ट्रांसलेट द एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी इनटू अ टेंजिबल गोल्स। अब टेंजिबल और अनटेंजिबल आपको मैंने समझा दिया था पहले भी, आई थिंक दोबारा बता देता हूँ। टेंजिबल वो होता है बेटा जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो टेंजिबल होता है। अनटेंजिबल वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट गोल्स होते हैं, सम गोल्स आर टेंजिबल, सम गोल्स आर अनटेंजिबल। तो हमारे पास जो है यहाँ पे the mission will translate the abstract of philosophy into a tangible goals that will move the organization forward and make it perform of its optimal। मतलब ये टेंजिबल गोल्स जो है वो बताए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और वो क्या करते हैं फिर उसके बाद जो है वो मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। इट शुड नॉट बी लिमिटेड बाय द कंस्ट्रेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। मतलब कि ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं TQM इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ऑन द मेकिंग द विजन एंड हैविंग द पर्पस ऑन इट इंक्लूडिंग द कोर्स वैल्यू एंड द बिलीफ विद ऑल द पीपल हु हैव द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेन ऑन, ओके। मतलब आप कोई लिमिटेशन की, आप कोई कंस्ट्रेंट्स की बात नहीं कर रहे, आप कोई रुकावटों की उसमें कोई बात नहीं करेंगे, ओके। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो आपकी होती है उसमें भी जो है वो आप इस तरह की जो है कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। एंड शुड बी प्रोएक्टिव नो रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी इज ओके, the strategic analysis being done after, not during the mission setting process। मतलब जो आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता है वो आपका जब आपका मिशन स्टेटमेंट आप लिख लेते हैं, और जब देखें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बात इसलिए की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, वो इसलिए की जा रही है कि आपने जब मिशन लिख दिया, आपको मैंने बताया था द मिशन इज द थिंग दैट यू आर डूइंग नाउ, ओके। इट्स नॉट ऑन योर आफ्टर 4 5 और 10 years the thing that you are going to play, okay, you are going to make a strategic policy, you are going to make a स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टू, कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं है। देखिए आपकी जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या पॉलिसी होती है वो बनाई की जाती है। व्हाट इज अ स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज द वे ऑफ पाथ, ओके, फॉर योर अचीविंग योर गोल, ठीक है। आपको एक जो है वो रास्ता बनाया जाता है कि आप अपने गोल्स को जो है वो किस तरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दैट इज योर strategic process और strategic analysis। तो ये आपने जो है वो इसमें देखना होता है कि whenever you were having the mission policy, ठीक है, जब आप मिशन की बात करते हैं तो आप किस तरह जो है वो अपने आप को इसमें कंप्लीशन की तरफ जो है वो लेके जा रहे होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन वी हैव इफेक्टिव लीडरशिप, इसको भी इंशाल्लाह जो है वो देख लेंगे बाद में।